यह कहानी जेल की सबसे खूंखार फाइटर से शुरू होती है। करीब 6 फीट से भी ज्यादा लंबा, शरीर इतना भारी कि उसके बाजू जांघों से भी मोटे थे। उसे काबू में रखने के लिए हर मैच से पहले 4 लोग उसे कसकर पकड़ते थे ताकि वह किसी को मार न डाले। उसका नाम था रॉक। सिर्फ उसे देखते ही सामने वाला घबरा जाता था। जैसे ही उसके चेहरे से मास्क और पैरों से जंजीरें हटाई जाती हैं, वह धीरे धीरे रिंग की तरफ बढ़ता है। अगले ही पल एक जोरदार किक और 2 ताबड़तोड़ पंच, सामने वाला समझ ही नहीं पाता कि हुआ क्या। फिर वह उसे उठाकर जमीन पर पटक देता है। ऊपर बैठकर लगातार मुक्के बरसाता है। कुछ ही सेकंड में मैच खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ बॉयका जेल से बाहर निकलने के बाद अंडरग्राउंड फाइट्स लड़कर जिंदगी चला रहा था, लेकिन उसका सपना था ऑफिशियल टूर्नामेंट खेलने का। एक दिन उसके मैनेजर ने खुशखबरी दी। उसे यूरोपियन चैंपियनशिप में लड़ने का मौका मिल गया था। अगर वह मौजूदा चैंपियन को हरा देता तो फाइनल का टिकट पक्का था। मैच के दिन वह पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रिंग में उतरा। सामने खड़ा था एक बेहद ताकतवर फाइटर, डस्टिन। घंटी बजते ही सामने वाले ने जोरदार किक मारी और क्लोज रेंज में हमला कर दिया। एक पंच सीधे लगा, लेकिन जवाब में बॉयका ने भी पलटवार किया। मौका देखकर उसने विरोधी को पकड़ा और चेहरे पर किक जड़ दी। वह उसे दूर फेंक देता है, मगर बॉयका हवा में पलटी मारकर उसे जमीन पर गिरा देता है। भीड़ तालियों से गूंज उठती है। उठते ही उस पर फिर 2 पंच पड़ते हैं। एक झटके में खड़ा होकर वह उसे दोबारा पटक देता है। लगातार घूंसे, एक फ्लाइंग किक, एक स्वीप और आखिर में जोरदार फ्लाइंग नी। सबको लगा अब मैच खत्म है, लेकिन वह फिर खड़ा हो गया। यहीं बॉयका का गुस्सा फूट पड़ा। अगले ही पल सामने वाला जमीन पर बेसुध पड़ा था। मैच बॉयका के नाम हो चुका था। आयोजकों ने उसे ग्रैंड फाइनल में एंट्री दे दी, लेकिन जैसे ही वह चेंजिंग रूम से बाहर निकला, उसने डस्टिन को गंभीर हालत में स्ट्रेचर पर देखा। डॉक्टरों ने बताया कि हालत बेहद नाजुक है। एम्बुलेंस जाते देख उसे एहसास हुआ कि वह ज्यादा दूर चला गया था। अगले दिन मैनेजर से पता चला कि डस्टिन की मौत हो चुकी है। कानूनी तौर पर उस पर कोई आरोप नहीं था, लेकिन अंदर से वह टूट चुका था। उसकी चीजों में उसे पता चला कि उसकी पत्नी एमिली है। बॉयका ने फैसला किया कि वह किसी तरह उसकी मदद करेगा। वह उस बार में पहुंचा जहां वह काम करती थी। अंदर एक फाइट चल रही थी, मगर वह सिर्फ उसे ढूंढ रहा था। जैसे ही उसे बात करने की कोशिश की, सिक्योरिटी ने रोककर बाहर निकाल दिया। कुछ गुंडों ने हाथ उठाने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही मिनटों में वह सब जमीन पर पड़े थे। तभी बार का मालिक विक्टर बाहर आया। उसे बॉयका की फाइटिंग स्किल्स पसंद आई और उसने उसके लिए लड़ने का ऑफर दिया। उसने साफ मना कर दिया, वह सिर्फ एमिली से बात करना चाहता था। तब उसे बताया गया कि वह भारी कर्ज में है और कोई भी उसे यहाँ से ले नहीं जा सकता। भीड़ ज्यादा होने की वजह से वह चुपचाप लौट गया। अगले दिन उसने छुपकर उससे मुलाकात की और सच बता दिया कि लड़ाई में उससे गलती हो गई थी। ये सुनते ही वह गुस्से में आ गई। उसे धक्का देकर जाने को कहा। गिल्ट से भरा बॉयका कुछ न कुछ करना चाहता था। वह दोबारा विक्टर के पास गया और कर्ज चुकाने की बात की। जवाब मिला, अगर वह 3 फाइट्स उसके लिए जीत ले तो उसे आजाद कर दिया जाएगा। हालात के आगे मजबूर होकर बॉयका को यह शर्त माननी पड़ी।